हे क्यूटीज, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऋतु शेखावत और आज हम बनाने वाले हैं लिप बाम होल्डर। तो जब मैंने इसका शॉर्ट वीडियो अपलोड करा था तो आप लोगों ने बहुत डिमांड करी थी फुल ट्यूटोरियल की और उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देर के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें 2 कलर की वूल चाहिए, एक बॉटम पार्ट बनाने के लिए, एक अपर पार्ट बनाने के लिए। तो अब हम अपर पार्ट बनाने वाले हैं सबसे पहले। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे को मैजिक रिंग बनानी है और मैजिक रिंग बनाना मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ। तो 2 फिंगर्स पे आपको वूल को कुछ इस तरीके से लपेटना है, एक क्रॉस बना लेना है। ठीक है, इस वाली अंगुली से आपको होल्ड करना है और इस वाले थंब से आपको ये वाला धागे का एंड होल्ड करना है। अब आप क्या करोगे कि आप लोगे अपना हुक राइट हैंड में। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3.5 mm का हुक लिया है। अब जो नीचे वाला धागा है हमें उसमें इंसर्ट करना है और जो लंबा वाला धागा, जो ऊपर वाला धागा है, उसको पुल करके निकाल लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे हुक में एक लूप बन जाएगा। ये लूप बन गया है। अब हमें क्या करना है, दोबारा से सेम वही वाला धागा एक और बार लूप बनाकर इसमें से निकाल लेना है। तो ये हमारी मैजिक रिंग बनकर रेडी हो चुकी है। तो मैजिक रिंग का अगर आपको वापस से देखना, आप इसको वापस से रिवर्स करके देख सकते हो ताकि आप अच्छे से कर सको इसको। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इन दोनों जो धागे हैं उनमें हमें वर्क करना है। ये जो नीचे वाला धागा है, जो छोटा वाला धागा है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको साथ के साथ में लेकर चलना है ताकि बाद में हम इसको पुल कर सकें। ठीक है, तो अब हम इन दोनों धागों के अंदर से मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशेज बनाएंगे। ओके, सिंगल क्रोशेज, पूरा प्रोजेक्ट हमारा सिंगल क्रोशे का होने वाला है। तो मैं आपको सिखाती हूँ सिंगल क्रोशे कैसे बनाते हैं। तो एक लूप आपके हुक में ऑलरेडी है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, दोनों धागों के नीचे से अपने हुक को डालोगे। ठीक है, अब जो ये धागा है उसको वापस से खींच कर लेकर आओगे। अब आपके पास में 2 लूप्स हो चुके हैं। अब वापस तीसरा लूप आप बनाओगे और तीसरे लूप को इन दोनों में से निकाल लोगे। ये हो गया आपका फर्स्ट सिंगल क्रोशे। ठीक है, एक और बार देखते हैं। अभी आपने एक लूप है आपके पास में, ठीक है, आपके हुक में। अब आपको इन दोनों धागों के नीचे से निकालना है। ठीक है, एक धागे के नीचे से नहीं निकालना, दोनों धागों के नीचे से निकालना है। ठीक है, अब आप इसको पुल करके लेकर आए। अब आपको वापस से एक लूप बनाना है। ठीक, अब इन दोनों को इन दोनों में से निकाल देना है। ये हमारा दूसरा सिंगल क्रोशे था। ऐसे ही हमें इसमें मैजिक रिंग में टोटल 6 सिंगल क्रोशेज बनाने हैं। एक और बार देखते हैं। और सिंगल क्रोशे प्लीज़ ध्यान से देख लेना और पहले बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपका सिंगल क्रोशे के साथ में ही बनने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा 3rd सिंगल क्रोशे हो गया है। इसी तरीके से हमको 6 सिंगल क्रोशेज बनाने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको स्टिचेस काउंट कैसे करने होते हैं। आपको ये वी शेप दिख रहा है ऊपर, एक वी का मतलब है एक स्टिच। तो हमें यहाँ पर 3 वी दिख रहे हैं, 1, 2 और 3, यानी कि हमने 3 स्टिचेस बना लिए हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से हर राउंड के बाद में अपने स्टिचेस काउंट करिए ताकि आपको पता चले कि आप वीडियो के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं। ठीक है, हमने यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशेज बना लिए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीज हैं मेरे पास में, यानी कि मेरे पास में 6 चेन्स हैं, 6 स्टिचेस हैं। अब जो ये छोटा वाला धागा है इसको हम कुछ इस तरीके से पुल करके मैजिक रिंग को बंद करेंगे। ठीक है, ये हमारा राउंड 1 हो चुका है कंप्लीट 6 सिंगल क्रोशेज के साथ में। अब राउंड 2 स्टार्ट करने के लिए जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे है ना, जो हमने सबसे पहले बनाया था, उसके दोनों चेन्स में ऊपर जो ये 2 वी, ये वी दिख रहा है ना, उसके दोनों वी में हमें अपना हुक इंसर्ट करना है। ठीक है, ये हमने हमारा हुक इंसर्ट कर दिया और इसमें हम उसको पुल करके लाएंगे धागे को और एक लूप बनाकर दोनों में से निकाल देंगे। ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे बन गया है 2nd राउंड का। आगे बढ़ने से पहले अपना स्टिच मार्कर इस पर लगा लेना। हर राउंड को स्टार्ट करने के बाद में अपना स्टिच मार्कर लगाना मत भूलना, क्योंकि फिर इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा राउंड हमने कब स्टार्ट करा था। अब फर्स्ट सिंगल क्रोशे हमने बना लिया 2nd राउंड का। अब सेम ही स्टिच में हमें वापस से एक सिंगल क्रोशे और बनाना है, यानी कि एक ही स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशेज बनाने हैं। इसको हम बोलते हैं इंक्रीज़ करना। एक ही सिंगल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे बनाना। ओके, अब 2 हमने बना दिए। अब 2nd जो स्टिच है उसमें भी हम 2 सिंगल क्रोशेज बनाएंगे। हर स्टिच में हमें इसमें इंक्रीज ही करना है। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमें 12 स्टिचेस टोटल इसमें बनाने हैं। तो ये हमने 2 सिंगल क्रोशेज इसमें सेम स्टिच में बना दिए हैं और ये 2nd राउंड हमें हर स्टिच में
2 सिंगल क्रोशेस बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब हमारे पास में टोटल 12 स्टिचेस होंगे एंड में। ये हो गया हमारा सेकेंड राउंड। अब थर्ड राउंड स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जिस स्टिच में हमने मार्कर लगाया था उसमें से निकालेंगे और उसी स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, जिसमें से आपने स्टिच निकाला है उसमें एक सिंगल क्रोशे आपको करना है। सिंगल क्रोशे करने के बाद में आपको क्या करना है कि इसमें स्टिच मार्कर लगा देना है। ठीक है, और हर राउंड कंप्लीट होने के बाद में आप अपने स्टिचेस काउंट कर लीजिएगा कि फर्स्ट राउंड में आपके 6 सिंगल क्रोशे थे, सेकंड राउंड में आपके 12 सिंगल क्रोशेस थे, अब थर्ड राउंड में आपके पास में 18 हो जाएंगे। तो हमने थर्ड राउंड में एक सिंगल क्रोशे कर लिया है। अब सेकेंड स्टिच में हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। 1 सिंगल क्रोशे करा, फिर दूसरे वाले स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशे सेम में करे हैं, वापस से इसी में करना है। ठीक है, एक सिंगल क्रोशे मैं इसमें ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अब इसी सेम स्टिच में मैं वापस से एक सिंगल क्रोशे और करूँगी, तो ये हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहले 1 सिंगल क्रोशे करना है, फिर हमें सेकंड वाले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे ये करा और सेकंड वाले स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशेस करें। ठीक है, वापस से देखते हैं कि इस वाले में अब हमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोशे करना है। थर्ड में हमने थर्ड स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करा है। ठीक है, थर्ड स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे ये कर दिया हमने। अब जो हमारा फोर्थ स्टिच है उसमें हम क्या करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे सेम ही स्टिच में कर देंगे, यानी फोर्थ वाले में हमें 2 सिंगल क्रोशे एक में ही करने हैं। देखो मैंने वापस उसी में इंसर्ट करा है और उसी में मैं वापस से सिंगल क्रोशे कर दूंगी। ठीक है, तो ये हमारे थर्ड राउंड में है कि 1 सिंगल क्रोशे फिर इंक्रीज़, इसी से हमें हमारा पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ एंड में। तो ये मेरा थर्ड राउंड 2 सिंगल क्रोशेस पे आके ख़त्म हुआ है और यहाँ पे मेरे पास में टोटल 18 स्टिचेस हो चुके हैं। ठीक है, पहले 6 थे, सेकेंड राउंड में 12 थे, अब थर्ड राउंड में हमारे पास में 18 हो गए हैं। ठीक है, आप काउंट कर लीजिएगा कि जो भी, क्योंकि फिर आगे क्या है, शेप में गड़बड़ हो जाती है, अगर स्टिचेस कम ज़्यादा हो जाते हैं तो शेप प्रॉपर नहीं आ पाता। अब हम फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें एक सिंगल क्रोशे ही करना है, हर स्टिच में सिर्फ एक सिंगल क्रोशे करना है। तो हमने स्टिच मार्कर निकाला है और उसी में हमने एक सिंगल क्रोशे कर दिया है। ठीक है, स्टिच मार्कर हम हमारा वापस लगा लेंगे। स्टिच मार्कर लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर भूल गए तो कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से राउंड स्टार्ट हो रहा था। एक सिंगल क्रोशे कर दिया, अब नेक्स्ट वाले में भी हम एक ही सिंगल क्रोशे करेंगे, थर्ड वाले में भी हम एक ही सिंगल क्रोशे करेंगे। ऐसे ही करके हमें हर स्टिच में एक ही सिंगल क्रोशे करना है और पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ओके, अभी भी आपके पास में फोर्थ राउंड के बाद में भी आपके पास में 18 सिंगल क्रोशेज ही होंगे। ठीक है, फोर्थ राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका। अब फोर्थ राउंड के बाद में आप देखोगे कि आपका है ना ये जो वर्क है वो थोड़ा सा ऐसे घूमना चालू हो गया होगा, यानी कि हमारा मशरूम का शेप आना स्टार्ट हो जाएगा फोर्थ राउंड के बाद में। ठीक है, अब फिफ्थ राउंड हम स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ राउंड में हमें क्या करना है, पहले स्टिच में हमें करना है सिंगल क्रोशे, सेकंड में भी सिंगल क्रोशे, थर्ड में हमें इंक्रीज़ करना है। ठीक है, ये एक सिंगल क्रोशे हमने कर दिया है फर्स्ट स्टिच में। ओके, अब हम हमारा स्टिच मार्कर इसमें लगा लेंगे। तो फर्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशे कर लिया, सेकंड स्टिच में अब हमें सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, 2 में हमने सिंगल सिंगल करे हैं। अब जो थर्ड वाला है इसमें हम इंक्रीज़ कर देंगे, यानी थर्ड वाले स्टिच में हमको 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। ये देखो, ये मैंने थर्ड वाले में एक सिंगल क्रोशे करा है। अब सेम वापस इसी में मैं थर्ड वाले में ही एक और सिंगल क्रोशे कर दूंगी, तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फिफ्थ राउंड में हमें करना है एक सिंगल क्रोशे, सेकंड में एक सिंगल क्रोशे, फिर थर्ड वाले स्टिच में हमें इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, ये आपको 2 दिख रहे होंगे, जूम कर लेना अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो। ठीक, अब एक और बार वापस से देखते हैं, एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, अब दूसरा सिंगल क्रोशे। ठीक है, अब थर्ड वाले में हम इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, इस वाले थर्ड वाला जो स्टिच होगा उसमें अब हम इंक्रीज़ कर देंगे 1 एंड 2। ये सेम ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेस हमने कर दिए हैं। इसी के साथ में हमें हमारा फिफ्थ राउंड कंप्लीट करना है। अब जो सिक्स्थ राउंड है, 7th राउंड है और 8th राउंड है, वो सारे सिंगल क्रोशे के राउंड है, यानी 6 में भी हमें सिंगल क्रोशे करना है, 7th में भी सिंगल क्रोशे और 8 में भी सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो 6th राउंड हम स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ में और अपना स्टिच मार्कर वापस से लगा लेंगे। ठीक है, और 6th राउंड, 7th राउंड, 8th राउंड, ये तीनों हमें सिंगल क्रोशे के साथ में ही
करने हैं, ठीक है। 24 स्टिचेस हमारे पास में होने चाहिए। तो अब 6 राउंड हम एक सिंगल क्रोशे के साथ में कंप्लीट कर लेंगे। अब हम 7th राउंड स्टार्ट करेंगे वो ही सिंगल क्रोशे के साथ में। 7th राउंड भी हमें हर स्टिच में एक ही सिंगल क्रोशे करते हुए कंप्लीट करना है, ठीक है। ये मैं अपना 7th राउंड स्टार्ट करने जा रही हूँ और हमारा लगभग ऊपर वाला पार्ट अब पूरा होने वाला है, ठीक है। फिर से कह रही हूँ, स्टिच मार्कर लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि स्टिच मार्कर के बिना आप अपना काम मतलब बढ़ा लोगे, वापस आपको खोलना पड़ेगा, कंफ्यूज हो जाओगे इस तरीके से। तो 7th राउंड भी हम अपना कंप्लीट कर लेंगे सिंगल क्रोशे के साथ में। अब 8th राउंड भी हमारा सेम वही सिंगल क्रोशे के साथ में चलेगा। तो 6, 7, 8 तीनों हमें सेम राउंड के साथ में सिंगल क्रोशे के साथ में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम 8th राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे और मैं मिलती हूँ आपसे। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो रेड वाला मशरूम है उसका जो रेड पार्ट है वो बड़ा है और जो पर्पल वाला है वो छोटा है। क्यों? क्योंकि रेड वाले की वूल थोड़ी मोटी थी और पर्पल वाले की पतली है, तो इसका मतलब इनमें डिफरेंस तो आएगा ही आएगा इनके साइज़ में। तो रेड वाला पार्ट मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, जबकि मैंने दोनों में सेम ही स्टिचेस लगाए हैं। 8 राउंड ही रेड वाले के हैं और 8 राउंड ही पर्पल वाले में हमने करे हैं, लेकिन पर्पल वाला थोड़ा सा ऐसे छोटा सा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 8 राउंड हमने ऑलरेडी बना लिए हैं, हम 9th राउंड और एक और बना लेंगे सिंगल क्रोशे के साथ में, ठीक है। जैसे हमने 6, 7, 8 सिंगल क्रोशे के साथ में ख़त्म करे हैं, वैसे ही हम 9th राउंड भी एक और बना लेंगे हर स्टिच में सिंगल क्रोशे करके। ओके, तो फटाफट से हम 9th राउंड भी कंप्लीट करते हैं, जिसके बाद में इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा लगेगा और वो बेटर लगेगा। तो ये हम 9th राउंड स्टार्ट कर चुके हैं। अपना स्टिच मार्कर वापस से लगा लीजिएगा और 9th राउंड सिंगल क्रोशे के साथ में कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये हम 9th राउंड कंप्लीट करने के बाद में मिलते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारा जो इसका साइज़ है बॉटम वाले पार्ट का, सॉरी जो ऊपर वाला पार्ट है उसका, वो अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब हम इसे बंद करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है कि नेक्स्ट स्टिच में हमें एक स्लिप स्टिच करना है। जहाँ पे हमने अपना स्टिच मार्कर लगा रखा था वहाँ पे हमें एक स्लिप स्टिच कर देना है और फिर एक चेन करके थोड़ा सा धागा छोड़ते हुए हमें धागा कट कर देना है। हमारा ऊपर वाला पार्ट बन चुका है। ओके, अब मैं आपको सिखाती हूँ कि इन धागों को हाइड कैसे करते हैं, ठीक है। ये जो धागे हम निकालते हैं, छोड़ते हैं, काटते हैं, वो बाहर निकले हुए अच्छे नहीं लगते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो धागा है उसको हम सुई में पिरोएंगे और इसी के अंदर ही हम इसको छुपा देंगे। अभी देखना मैं किस तरीके से छुपाऊंगी आपको, ठीक है, इस धागे को। तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से धागे को पिरोकर इन्हीं स्टिचेस में से हमें निकाल देना है, ताकि हमारा धागा अगर हम एकदम कोने से काटेंगे ना तो वो खुलने का डर रहता है, क्योंकि ये ऊन है, ये फिसल कर खुल जाती है, तो फिर वो हमारा प्रोजेक्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा धागा छोड़ेंगे, उसको छुपाएंगे और फिर हम इसको कट करेंगे। अब यहाँ से निकलने में इसको इतना ईजी नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपको ये धागा दिख भी नहीं रहा होगा, तो इस तरीके से हम अपने धागों को छुपाते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है मशरूम का, उसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, यानी कि इसमें जो पैचेस होते हैं मशरूम पे, आपने वाइट कलर के से देखे होंगे, तो वो बनाएंगे। तो आपको वाइट कलर का धागा ले लेना, थोड़ा लंबा लेना, ताकि हम अच्छे से इसको कर पाएँ। अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी सुई बीच वाले पार्ट से ही निकालनी है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि वो क्यों निकालनी है, ठीक है। इस तरीके से अब आपको जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे आपको इस पर पैचेस से बना लेने हैं, ठीक है। अब आप इसको रेंडमली कहीं पे भी बना सकते हो, जिधर आपकी मर्ज़ी कर रही है। इसका कोई वो नहीं है कि एक ही लाइन में आने चाहिए। जितने आड़े टेढ़े होंगे उतने ही ज़्यादा ये सुंदर लगेंगे, ठीक है, नेचुरल लगेंगे। तो हमें ये वाइट पूरे चारों तरफ कर लेना है। जैसे देखो मैंने ये रेड वाले पे कर रखे हैं ना, वैसे ही आपको पूरा इस पे पर्पल वाले पे कर लेना है। तो ये मैंने पर्पल वाले पे पूरे पे कर लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन वाले धागों को हमें छुपाना कैसे है वापस से। अब हम अपने वर्क को ऐसे फोल्ड करेंगे और ये जो 2 स्टार्टिंग के हमने छोड़े हुए हैं ना धागे, एक तो इस पर्पल वाले का और एक वाइट वाले का, तो इन दोनों को हम आपस में गांठ लगा देंगे। अगर ऐसे ही छोड़ देते तो ये निकल कर खुल जाते, ओके। लेकिन अब हमें इसे एकदम सिक्योर करने के लिए हमें क्या करना है, इनको आपस में गांठ लगा देनी है और फिर
जो ये वाइट वाला दूसरा जो लंबा धागा है उसको भी इन्हीं के साथ में हम ढीली गांठ लगाना। अगर टाइट लगाओगे इस वाइट वाले के साथ में तो आपका वर्क ऐसे सिकुड़ जाएगा, ठीक है। आराम से लगाना। अगर आपको गांठ लगानी नहीं आती है तो किसी भी बड़े को बोल देना, क्योंकि आजकल क्रोशे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी करने लग गए हैं, लेकिन उनको ऑब्वियसली गांठ बहुत सारे लोगों को नहीं लगानी आती है। तो अब थोड़ा दूर से हम इनको कट कर लेंगे, ठीक है। पास से, एकदम पास से कट मत करना, खुलने का डर रहता है। अब वापस से इसको हम फ्लिप कर लेंगे और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट बहुत ही सुंदर तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाला बॉटम पार्ट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ली है वाइट वूल। आप चाहो तो कोई भी कलर के अपने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। मैंने यहाँ पर बेसिक जो मशरूम का कॉम्बिनेशन होता है, रेड वाइट, यही सारे कलर्स लिए हैं। बॉटम पार्ट के लिए भी हमें क्या करना है कि मैजिक रिंग के साथ में ही स्टार्ट करना है। मैजिक रिंग मैं आपको ऑलरेडी बनाना सिखा चुकी हूँ। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इस चीज़ में फ्लुएंट होते जाओगे, ठीक है। मैजिक रिंग बनाकर वापस से हमें 6 सिंगल क्रोशे इसके अंदर करने हैं, मैजिक रिंग के अंदर, ठीक है। फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड सेम ही है दोनों का। फर्स्ट राउंड में हमें मैजिक रिंग हमने बना ली। अब 6 सिंगल क्रोशेज़ हम इसमें कर लेंगे। ये 6 सिंगल क्रोशेज़ मैंने इसमें कर लिए हैं। अब मैं जो छोटा वाला धागा है उसको पुल करके अपनी मैजिक रिंग को बंद करूँगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड राउंड स्टार्ट करने के लिए मैं फर्स्ट जो हमने स्टिच बनाया था उसमें मैं 2 सिंगल क्रोशेज़ करूँगी, ठीक है। जैसे हमने पहले पर्पल वाले पार्ट में करा था, फर्स्ट और सेकंड राउंड उसका सेम ही है, उसका और इसका, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशे मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी सेकंड राउंड का। अब स्टिच मार्कर लगाकर सेम ही स्टिच में मैं वापस से एक और सिंगल क्रोशे कर दूंगी। देखो मैंने वापस सेम ही स्टिच में वापस से अपना हुक डाला है, तो ये 2 सिंगल क्रोशे एक ही हुक में हो चुके हैं। ये हो गया हमारा इंक्रीज़। हमें सारे स्टिचेस में 2-2 सिंगल क्रोशेज़ करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में हमारे पास में थे 6 सिंगल क्रोशेज़ और सेकंड राउंड में हमारे पास होंगे 12 सिंगल क्रोशेज़। ओके, तो ये मैं इसको कंप्लीट करने के बाद में आपसे, तो ये मैंने अपना सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं अपनी लिपस्टिक यहाँ पर नाप कर देख रही हूँ कि इसका पूरा जो नीचे वाला पार्ट है वो कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपकी लिपस्टिक ज़्यादा चौड़ी है तो उसका आप एक और राउंड इसका बढ़ा सकते हो, ठीक है। मेरी वाली लिपस्टिक का कंप्लीट हो रहा है 1 और 2 राउंड में। तो अब हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। थर्ड से लेके 18 तक हमको क्या करना है, सिर्फ सिंगल क्रोशे ही करना है, ठीक है। तो थर्ड राउंड हम सिंगल क्रोशे के साथ में स्टार्ट करेंगे और थर्ड राउंड के बाद में आप देखोगे कि आपका जो वर्क है वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ना स्टार्ट हो गया है, यानी कि अब ये लंबा बनता जाएगा लिपस्टिक के साइज़ का। तो मेरे को लगे टोटल 18 राउंड्स लिपस्टिक के साइज़ के बनाने में। अगर आपकी लिपस्टिक छोटी है, लिप बाम छोटी है, तो आप राउंड्स कम भी कर सकते हो। अगर बड़ी है तो आप राउंड्स बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो थर्ड से लेके 18 राउंड तक सिंगल क्रोशे करने के बाद में आपका वर्क कुछ इस तरीके का दिखेगा। मेरी लिपस्टिक का साइज़ 18 राउंड्स में कंप्लीट हो गया था। अगर आपकी लिपस्टिक छोटी है तो आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, राउंड कम कर देना, राउंड इंक्रीज़ कर देना। फिर हमें करनी है 60 चेन्स, ठीक है। चेन्स आप देख सकते हो किस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो 60 चेन्स बनाने के बाद में आप के एक ऐसी लंबी सी डोरी सी हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है, वाइट वाले धागे को थोड़ा लंबा छोड़ते हुए कट कर लेना है और इसको क्रोशे को आप पूरा धागा निकाल लेना है, ठीक है। इस तरीके से पूरा निकाल दिया हमने, तो ये यहाँ से अब खुलेगा नहीं। अब हमें क्या करना है कि हमें लेनी है निडल, उसमें पिरोना है अपना धागा और इसको सामने उसमें से जो हमारा पर्पल वाला पार्ट है ना उसमें से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि जो हमारा पर्पल वाला पार्ट है उसका जो थर्ड राउंड है, ये थर्ड और ये थर्ड, दोनों तरफ से थर्ड जो राउंड है उसमें से हमें इस सुई को निकालना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखो, ये मैंने थर्ड राउंड वाले में सर्कल में अपनी ये धागा इंसर्ट करा और आपको पूरा पुल कर लेना है, ठीक है। ये जो चेन्स है वो भी आपको बाहर निकालनी है और इधर के थर्ड में से भी मैंने ये पूरा इंसर्ट करके निकाल दिया है, ठीक है। अब ये हमारा इसके अंदर जॉइंट हो गया है। ओके, अब हम दूसरी साइड में भी कुछ इस तरीके से इसको आपको फ्लैट करना है और इसके एकदम एग्जैक्ट सामने आपको इसको सिल देना है, ठीक है। धागे में से सिल देना है। मैं कुछ इस तरीके से आपको सिल कर दिखा रही हूँ। आप वीडियो को स्लो कर कर देख सकते हो कि मैं किस तरीके से इसको सिल रही हूँ। अगर आपको सिलना नहीं आता है तो आप किसी और से भी करवा सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे हो तो, ठीक है। तो अब इसको हम सिल कर इस धागे को भी हम हाइड करके कट कर देंगे, ठीक है। हाइड करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। धागों को खुला मत छोड़ना, एकदम कोने से मत कट करना, क्योंकि फिर निकलने का डर रहता है। हमेशा लंबा धागा काटो और फिर उसको हाइड करके फिर उसको थोड़ी दूर से काटो, ताकि आपको आपका वर्क खुलने का
डर नहीं रहे। ठीक है, तो इस तरीके से करके हमने इसको छुपा दिया है और अब हम इसको थोड़ा सा कट करके हटा देंगे। तो हमारा वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये बनने के बाद में इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी चीज़ बनी है। तो इस वीडियो को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके जाना कि मेरे को अपने वीडियोस में क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कि मैं क्या आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ, ताकि मेरे को पता चले कि मैं अपने वीडियोज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। अब मैं इसमें आपको लिपस्टिक डालकर दिखा रही हूँ। ठीक है, कि मेरे लिपस्टिक के साइज़ का ये पूरा प्रॉपरली बन चुका है। ओके, अब मैं इसका वो जो ऊपर वाला पार्ट है पर्पल वाला वो भी इसमें लगा दूंगी। और ये बनने के बाद में सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और आप ये किसी को एज अ गिफ्ट भी दे सकते हो अपने फ्रेंड्स को, या अपने बर्थडे के रिटर्न फेवर्स भी दे सकते हो। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आजकल बैग्स पे चार्म्स लगाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने रेड और पर्पल दोनों शेड्स में बनाया है। आप चाहो तो इसे किसी भी रंग में बना सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर बैग पर लगा कर दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप इसको हैंग कर सकते हो अपने पर्स पे, अपनी कार में, अपने किसी भी चीज़ के साथ में आप इसको हैंग कर सकते हो, बॉटल वाली उसके साथ में। तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये थे इसके फाइनल लुक और ये बनने के बाद में सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और इसके शॉर्ट्स पे आपने 23,000 व्यूज़ करवाए थे, तो मेरे को उम्मीद है कि आप इसके लॉन्ग वीडियो को भी उतना ही ज़्यादा प्यार दोगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना और नीचे कॉमेंट करके ज़रूर से बताना। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नीचे कॉमेंट करके ज़रूर से जाना कि क्या लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कुछ भी लिखो पर मेरे को बताना ज़रूर, ताकि मुझे आपका फीडबैक मिल सके। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।